ग्राम पंचायत राजकीय आवास खुर्द के अंतर्गत लाखों रुपए की लागत से तैयार की गई नर्सरी उपेक्षा का शिकार हो रही है। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत लाखों रुपए की लागत के इस नर्सरी में बरसात के मौसम में बड़े बड़े सभी तरह के पौधे लगाए गए थे, लेकिन अब इन पौधों की उचित देखभाल नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों के अनुसार नर्सरी के चारों ओर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी आवारा गाय, भैंस एवं अन्य पशु अंदर घुस आते हैं और पौधों को चढ़ जाते हैं। नतीजन अधिकांश पौधे नष्ट हो चुके हैं। नर्सरी के भीतर पशु दिन भर बैठे रहते हैं और उसे चारागाह की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत की ओर से नर्सरी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि स्थिति यही रही तो पूरी नर्सरी समाप्त हो जाएगी और सरकार द्वारा खर्च किया गया धन व्यर्थ हो जाएगा। ग्रामीणों ने पंचायत से मांग की है कि जल्द से जल्द नर्सरी के गेट पर मजबूत लोहे का बड़ा गेट लगाया जाए, रख रखाव किया जाए ताकि आवारा पशु अंदर प्रवेश ना कर सके। साथ ही नर्सरी की नियमित देखभाल के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति की नियुक्ति भी की जाए। मारवाड़ जंक्शन के घनी आबादी के क्षेत्र रेलवे स्टेशन के निकट कोऑपरेटिव बैंक से लगाकर स्टेट बैंक पीछे गली तक पहली बार सीसी सड़क की सौगात वार्ड वासियों को मिली। इस सड़क की मांग बीते लंबे समय से वार्ड वासियों द्वारा की जा रही थी। स्थानीय सामाजिक संगठन ने कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे थे। आखिर नगर पालिका द्वारा घनी आबादी के क्षेत्र में आज सीसी सड़क का निर्माण करवाया। वार्ड वासियों ने नगर पालिका का आभार व्यक्त किया। बरसात ऋतु में यहाँ हर वर्ष पानी का भराव हो जाने से वार्ड वासियों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ती थी। सीसी सड़क बन जाने से वार्ड वासियों ने राहत की सांस ली और मिठाइयां बांट खुशी का इजहार किया। मैं देवेंद्र सिंह मीना, जय श्री कृष्णा, साई दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप मारवाड़ एक्शन। और ये आपको इंतजार की घड़ियाँ खत्म हुई। जिस तरीके से हमने लंबे समय से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के पास और गिरोपट्टी के सामने जो शेष सड़क बच गई थी, जो कि हमारे विक्रम सिंह जी राठौड़ साहब डीओ नगर पालिका, जिनसे हमने मांग की कि उन्होंने स्टेट बैंक से लेकर यहाँ पर 3 गेस्ट हाउस तक बना दी थी, लेकिन चूँकि अब जो शेष सड़क थी उसका इंतजार कर रहे थे। ठेकेदार कॉन्ट्रेक्टर श्री डूंगर जी प्रजापति है, अब ये काम यहाँ से शुरू हो चुका है। जल्द ही मारवाड़ स्टेशन के नए रूप में आएगी। देखिए आपको बताता हूँ काम कैसे चालू हुआ, देखिए बताता आइए। उठाना लगाओ, उठाना लगाओ। अरे आयो, क्या दिक्कत है? हो तो हो, ये कहते हैं रहने दो, लेकिन नए बने हैं, लेकिन इनकी पहचान अपने आप में ये बहुत ही। मारवाड़ जंक्शन के स्टेट हाईवे 61 राजकीय आवास पेट्रोल पंप के पास आज प्रातः एक मवेशी की टक्कर से निजी एम्बुलेंस पलट गई। हादसे में एम्बुलेंस चालक घायल हो गया। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी दी। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस की टक्कर से मवेशी की मौत हो गई, वहीं चालक को गंभीर चोट आई। घायल चालक का राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन में प्राथमिक उपचार करवाया गया। मारवाड़ जंक्शन स्टेट हाईवे पर रोजाना आवारा मवेशी के कारण रोजाना हादसे हो रहे हैं। पुलिस ने के ब्यावर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे 162 पर बालराई गांव के निकट अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएनटी पशुपालक संघ की ओर से महापड़ाव किया गया था। इसके बाद 8 नवंबर को महापड़ाव खत्म हुआ। इसके बाद अब गुड़ा इंदला थाने में पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह देवासी सहित 78 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति की शर्तें तोड़ी, एक राय होकर पत्थरबाजी की और राजकार्य में बाधा पहुंचाई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। वहीं लाल सिंह देवासी ने इसे दमनकारी नीति बताते हुए केस वापस लेने की बात कही। ऐसा नहीं करने पर वापस फिर से धरना और महापड़ाव की चेतावनी जारी की। गुड़ा इंदला थानाधिकारी घेवर राम डांगी ने बताया कि आयोजक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन एवं पुलिस के साथ की गई शर्तों को तोड़ा। जिला कलेक्टर के निर्देश से पंचायत समिति सभागार पर मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के समस्त बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ को आगामी पंचायती राज चुनाव मद्देनजर एसआईआर प्रशिक्षण दिया गया। उपखंड निर्वाचन अधिकारी महावीर सिंह जोधा की अध्यक्षता में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण शिविर में बूथ लेवल अधिकारी एवं बीएलओ को मतदाता सर्वे फॉर्म वितरण, संग्रहण कार्य उपलक्ष्य में गहन प्रशिक्षण दिया गया एवं बीएलओ की मतदाता सर्वे कार्य की समस्याओं का मार्गदर्शन कर सभी गतिविधियों हेल्प डेस्क मैप सर्वे मैप कार्य का गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रयास संस्था द्वारा आयोजित कन्यादान कार्यक्रम 7 नवंबर को 3 बजे खिरनी घाट अग्रवाल धर्मशाला पर आयोजित किया गया। संस्था के अध्यक्ष दीपिका गोयल ने बताया कि संस्था द्वारा 8 कन्याओं के लिए विवाह के समय कन्यादान में जो सामान दिया जाता है वह दिया गया। इन सभी कन्याओं की शादी नवंबर
इन सभी कन्याओं की शादी नवंबर में ही है, जिसमें संस्था के सदस्यों एवं अन्य महिलाओं द्वारा सहयोग दिया गया। संस्था सचिव अलका मित्तल द्वारा बताया गया कि कन्यादान कार्यक्रम में गुरुग्राम, फरीदाबाद, आगरा, जयपुर से भी महिलाओं द्वारा सहयोग किया जा रहा है। संस्था की संस्थापक अंजू मित्तल ने बताया कि हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि जरूरतमंदों की मदद करना। संस्था द्वारा अब तक 25 कन्याओं के लिए कन्यादान का सामान दिया जा चुका है और आगे भी किसी गरीब परिवार की विवाह के समय मदद के लिए संस्था तैयार रहेगी। कन्यादान को महादान माना गया और संस्था द्वारा आगे भी समाज के हित में कार्य किए जाते रहेंगे। संस्था की कोषाध्यक्ष नीतू गुप्ता ने बताया कि कन्याओं के लिए एक लेडीज संगीत का कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें सभी ने मिलकर बन्ना बन्नी गाए और डांस भी किया गया। संस्था द्वारा डोल और बैंड की भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें सभी महिलाओं कन्याओं ने संगीत का भरपूर आनंद उठाया। कार्यक्रम में सोनल, जॉली, सुनीता, टीना, ममता, रंजना, पायल, तरुणा, निधि, सरिता, पूजा, अंजू, राधा, पंकज, गुंजन, मंजू, सीमा जैन ने आदि ने पूरा सहयोग किया। आज हमने कन्यादान कार्यक्रम रखा है, जिसमें 8 कन्याओं के लिए कन्यादान का सामान दिया गया है। ये हमारा 25 लड़कियों को हम कन्यादान दे चुके हैं और आगे भी हमारा ये उद्देश्य है कि जहाँ से भी हमें किसी गरीब कन्या की खबर मिलेगी कि उसे सामान की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम आगे से आगे उनके लिए करेंगे। हमारा संस्था का उद्देश्य हमेशा यही रहा था कि किसी की ज़रूरतमंद की मदद करना और गरीब हो या बच्चे हो या बड़े हो, किसी भी तरह की सहायता करनी है हमें, तो हम सबसे पहले पहुँचेंगे और उनकी मदद करेंगे। सोमवार को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान पशुपालन एवं डेयरी विभाग कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार, सीओ जितेंद्र सिंह सुमेरपुर, बीएससीएमओ गोविंद सिंह चुंडावत, नायब तहसीलदार जितेंद्र बबेरवाल, नगर पालिका अध्यक्ष ललित राम कंवत, उपाध्यक्ष मनोज नामत सहित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में तखतगढ़ के नाग चौक स्थित अस्थायी भवन में शहरी आरोग्य केंद्र का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री कुमावत ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रांगण में आयोजित विभिन्न विकास कार्य में तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में 1 करोड़ की लागत से 8 सड़कों का शिलान्यास एवं पीड़ित निर्मल शास्त्री के सानिध्य में विधिवत मंत्रोच्चार से भूमि पूजन एवं शिलाओं का पूजन किया। इस मौके पर मंत्री कुमावत ने पावा, बसंत और दुजाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत समिति सुमेरपुर की ग्राम पंचायत गलथनी के अंतर्गत अणगोर में उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन के शिलान्यास व लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रथम किश्त 50,000 के चेक वितरण। कार्यक्रम के दौरान तखतगढ़ नगर पालिका प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभार्थियों को कैबिनेट मंत्री के हाथों प्रथम किश्त की राशि 50,000 के चेक वितरण किए गए। कृषि विभाग को भूमि आवंटन एवं पट्टा किया सुपुर्द। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर में लंबे समय से क्षेत्रीय किसानों द्वारा उठाई जा रही सहायक कृषि कार्यालय के लिए भूमि आवंटन और पट्टा विलेख सोमवार को कैबिनेट मंत्री कुमावत के हाथों समस्त किसानों की उपस्थिति में सहायक कृषि अधिकारी को भूमि आवंटन के साथ पट्टा सुपुर्द किया करने पर किसानों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम अवसर पर व्यापार और उद्योग मंडल के प्रतिनिधि मंडल एवं श्री व्यापार संघ तखतगढ़ के प्रतिनिधि मंडल सहित उपस्थित किसान प्रतिनिधियों ने कैबिनेट मंत्री कुमावत का 21 किलो का पुष्पहार पहनाकर गर्म जोश के साथ बहुमान किया। कार्यक्रम के दौरान व्यापार एवं उद्योग मंडल अध्यक्ष चंपालाल कुमावत के सानिध्य में प्रतिनिधि मंडल द्वारा विज्ञापन सौंपकर पानी निकासी के लिए कछुआ चाल नाला निर्माण से व्यापारी परेशान होने के कारण ठेकेदार को जल्द निर्माण के लिए पवन करने एवं नेशनल हाईवे 325 मुख्य चौराहे की सभी रोड लाइट बंद करने के कारण आए दिन हो रहे हादसों को लेकर कार्रवाई की मांग उठाई। कार्यक्रम के दौरान कालबेलिया जोगी समाज के प्रतिनिधि मंडल की ने कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि हमारे दादाजी खीमाराम लाखाजी व उनके भाइयों का परिवार 50 सालों से तखतगढ़ नगर के पूर्व सरपंच बाल्दिया मार्ग रावण चौक में झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। नगर में प्लास्टिक बिनने का कार्य कर रोजी रोटी खा रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन ने हमें यहाँ से हटाया जा रहा है। ऐसे में हमारे 20 परिवारों को हटाने से यायावर बनने की मजबूरी बनी हुई है। राज्य सरकार के नियमों ने अनुसार हमारे परिवार को जिस स्थान से हटाया जा रहा है, हमें हटाकर अयंत्र स्थान पर रहने की व्यवस्था करवाने के आदेश जारी करवाने की मांग उठाई है। नर्सिंग स्टाफ की भी कमी नहीं है। पहले नर्सिंग स्टाफ कम था। इस बार हमारी सरकार आने के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया कि चिकित्सा सुविधा को थोड़ी मजबूत करो, तो उन्होंने 55,000 भर्तियां निकाली और 55,000 में से 28,000 की नियुक्तियां दे दी। 28,000 में डॉक्टर भी है, नर्सिंग स्टाफ भी है और बाकी भी अभी प्रक्रियाधीन है। तो 28,000 में से अपने सुमेरपुर हॉस्पिटल भी भर गया और तखतगढ़ भी भर गया। इसमें अब नर्सिंग स्टाफ की कमी नहीं है और जैसे डॉक्टरों की भी कमी नहीं है।
तो चिकित्सा सुविधा को सुधारने के लिए सबसे पहले होती है डॉक्टरों की जरूरत और नर्सिंग स्टाफ की जरूरत। पहले सुमेरपुर में ओपीडी 250 थी, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ बढ़ा तो ओपीडी बढ़ गई 600 हो गई। यहाँ भी ओपीडी बड़ी होगी, 300 की ओपीडी होगी। ये ओपीडी अब धीरे धीरे और बढ़ेगी, क्यों आसपास के गांवों को जब मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है, यहाँ सुविधा पूरी है, तो वो और भी मरीज यहाँ ज़्यादा आएंगे। तो इससे ओपीडी बढ़ेगी, चिकित्सा सुविधा भी और बढ़ेगी। वैसे यहाँ बीच में जैसे डॉक्टर्स के बैठने के लिए रूम की कमी थी और एक वार्ड की कमी थी, महिला वार्ड की जो डिलीवरी होती है या महिला पेशेंट कोई भर्ती होता है तो वो भी कमी थी। तो वो भी मैंने विधायक कोटे से ये बाहर सीसी ब्लॉक भी है, जैसे यहाँ धूल उड़ती थी तो मरीजों को परेशान होती थी, तो कम से कम विधायक कोटे से 45 लाख रुपए मैंने दिए थे। अंदर वार्ड बन गया और बाहर वाला है ना डॉक्टर के बैठने के लिए भी हो गया, सीसी भी बन गई। और एक लैब जो यहाँ आवश्यकता थी, लैब भी जैसे बन करके तैयार हो गई है, इसको भी अभी शीघ्र 20 दिन और लगेगा। भवन बन करके तैयार हो गया, बाकी उसमें पूरा जो सेटअप लगाने में इनको 20 दिन या महीना लगेगा। महीना भर बाद में इसका भी शुभारंभ कर देंगे तो ये भी लैब हॉस्पिटल में काम आ जाएगी। तो ये चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के लिए यहाँ तखतगढ़ हॉस्पिटल में भी पर्याप्त सुविधा हमने की है। सुमेरपुर को पहले चिकित्सालय था, उसको क्रमोन्नत करके जिला अस्पताल बनाया, तो वहाँ भी चिकित्सा सुविधा आसपास के गांवों के लोग सुमेरपुर में ज़्यादा आते तो वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में सुविधा मिले। और गाँवों में जो छोटे छोटे गाँव है वहाँ भी मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। तो हमने कई छोटे छोटे गाँवों में वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत कराए और वहाँ भवन भी बनाए और अब भवनों के काम भी चल रहे हैं। तो छोटे छोटे गाँवों तक चिकित्सा सुविधा पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिले, ये काम हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी चाहते हैं। ऐसा काम हमारी सरकार कर रही है। चिकित्सा सुविधा के साथ साथ में अभी जैसे है ना, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे पशुओं को भी पर्याप्त मात्रा में, पशुपालकों को सुविधा मिलनी चाहिए। तो इसके लिए भी हमने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में सभी पंचायतों में उप केंद्र, चिकित्सा उप केंद्र होता है पशुओं के लिए। कई जगह पहले नहीं था तो हमने आते ही सब जगह खोल दिए, उनके भवनों की भी स्वीकृति दे दी और वहाँ पे वो भवन भी बनना शुरू हो गए। तो पशुओं का इलाज भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। उप तहसील हो चाहे वो कन्या महाविद्यालय हो, और कन्या महाविद्यालय खोलने के बाद में आप सब लोगों ने कहा कि इसमें बच्चों को भी एडमिशन मिलना चाहिए। हमने वापस मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया तो उनमें एजुकेशन का हमको मिल गया, आदेश आ गया और बच्चे दोनों पढ़ सकते हैं, बच्चों को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। उसके लिए भवन भी बन गया और शीघ्र ही नए भवन में भी उसको शुरू करेंगे। सामने विद्यालय है, उसमें स्कूल के कमरों के लिए भी स्वीकृति हमने करवाई। एक स्कूल में छात्रों के बैठने के लिए टीन शेड की आवश्यकता थी, तो उसमें टीन शेड भी मैंने विधायक कोष से दिया। स्कूल के भवन जर्जर था, एक स्कूल में मैं कार्यक्रम में आया तो उसमें भवन जर्जर था, तो 15 लाख रुपए भवन के रिपेयरिंग के लिए भी स्वीकृत कराए। फिर यहाँ जैसे किसान जो अपना इस क्षेत्र के किसान ज़्यादा है, उनके लिए जैसे सुमेरपुर जाना पड़ता है, कोई भी सिंचाई विभाग का कोई काम हो तो उनके लिए सुमेरपुर जाना पड़ता है। 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो उनके लिए IN ऑफिस भी यहाँ स्वीकृत करा दिया किसानों के लिए। अब IN ऑफिस है तो किसान है, छोटे मोटे काम के लिए आपके IN यही बैठेगा, आप लग भी गया, IN और JN दोनों लग गए। तब आपको सुमेरपुर आने की जरूरत नहीं, पूरा की पूरी सुविधा यहाँ मिलेगी, आसपास जालोर वालों को भी यहाँ मिलेगी। साथ में जैसे इस बार गेहूं के खरीद केंद्र वो हमेशा सुमेरपुर में लगता था, लेकिन इस बार तखतगढ़ में शुरू करवा दिया।
तो यहाँ सब अपने किसानों का, इधर वाले किसानों का गेहूं खरीद केंद्र भी या सुमेरपुर या तखतगढ़ में खुला, तो उससे ज्यादा दूर अपने किसानों को जाने की जरूरत नहीं होगी। पानी के साथ मूंग भी कर देंगे, गेहूं खरीद रहे थे उसमें तो मूंग तो जोड़ना है ना, वो अलग फसल आती है, रबी और खरीफ अलग आती है, कर देंगे वो भी। अच्छा, दूसरा ये जैसे पानी के संबंध में, पीने का पानी भी तो जरूरी होता है ना, शिक्षा भी जरूरी है, चिकित्सा भी जरूरी है, लेकिन पीने का पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। पीने के पानी के संबंध में यहाँ जैसे पहले नगर पालिका को पूरी व्यवस्था सौंपी हुई थी, अब नगर पालिका विकास का काम करेगा, पानी का काम देखे, उनके ऊपर भी भार बहुत था। पार्षद है, सब लोग उस पानी में लगे रहते थे कि आज उस गली में पानी नहीं आया, उस गली में पानी नहीं आया। एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर कोटा के ग्रुप कमांडर कर्नल एसजीएस शेखर ने भरतपुर मुख्यालय पर 6 राज कंपनी एनसीसी और 3 राज आरटी बैटरी एनसीसी भरतपुर का दौरा किया। इस अवसर पर 6 राज कंपनी और 3 राज आरटी बैटरी बटालियन भरतपुर की कमान अधिकारी कर्नल चित्रा सुभाष ने ग्रुप कमांडर का स्वागत किया एवं दोनों यूनिटों में चल रही ट्रेनिंग के बारे में विस्तृत रूप से बताया और आगामी दिनों में होने वाले प्रशिक्षण की रूपरेखा बताई। ग्रुप कमांडर ने नव प्रवेशित एनसीसी कैडेट का उत्साहवर्धन किया एवं कठोर परिश्रम कर भारतीय सेना में उच्च पदों पर आसीन होने के लिए प्रेरित किया और सर्टिफिकेट बी एवं सी एग्जाम देने वाले कैडेट से इंटरेक्ट किया। साथ ही ग्रुप कमांडर ने एनसीसी कैडेट्स को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली आरडी परेड में अधिक से अधिक एनसीसी कैडेट्स को जाने के लिए मोटिवेट किया और एसएसबी इंटरव्यू के माध्यम से भारतीय सेना में उच्च पदों पर जाने के लिए मोटिवेट किया। कर्नल शेखर ने इस अवसर पर दोनों यूनिटों की ट्रेनिंग का निरीक्षण किया एवं एनसीसी कैडेट्स को उनके लिए भविष्य में आर्मी में अफसरों को बताया। इस मौके पर एएनओ लेफ्टिनेंट डॉक्टर बीएल मीना, सीनियर जेसीओ सूबेदार मनीष कुमार, सूबेदार अजीत सिंह, हवलदार मृत्युंजय ओझा एवं अन्य मौजूद रहे।